हाय, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आनंद मोहन आप सभी भारतवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में जगह जगह भाषा के नाम पर में ये लड़ाई क्यों हो रही है। हमारा देश तो हिंदुस्तान है, यहाँ पर में हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर में लगभग हजारों भाषाएं हैं, तो हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। पर कोई एक ऐसा लैंग्वेज तो होना चाहिए जो कि हम कहीं भी जाए, अगर हम साउथ में जाए तो उस भाषा में बात कर सके, अगर नॉर्थ में आए तो उस भाषा में, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जाए तो उस भाषा में हम बात कर सके और उस राज्य के लोगों को भी वो भाषा समझ में आए। इसके लिए तो भारत सरकार से यह हाथ जोड़ करके आग्रह है कि कोई एक ऐसा भाषा चुन, या हिंदी हो, हिंदी ही को चुनना चाहिए, क्योंकि हिंदी लगभग भारत में आधे से ज़्यादा आबादी हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। तो हिंदी भाषा को हर जगह लागू होना चाहिए। सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा अनिवार्य होना चाहिए और बच्चे को हिंदी भाषा में पास होना अनिवार्य होना चाहिए। तब जाकर के आने वाले जनरेशन में इस तरह से भाषा के नाम पर में हमारे बीच मतभेद नहीं होगा। जिस तरह से अंग्रेज सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व पर में शासन कर पाए, क्यों? क्योंकि वो जहाँ भी गए इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिए थे। उसी के कारण वो पूरे विश्व में अपना सत्ता स्थापित कर पाए। तो अगर हमारे देश में हिंदी भाषा सभी राज्य में बोली जाए, समझी जाए, तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है और हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं होने के कारण कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है, बस 22 भाषाओं हमारे संविधान सूची में शामिल किया गया है। अब कोई बिहार का व्यक्ति अगर महाराष्ट्र, तमिलनाडु कहीं भी जाता है तो क्या वो महाराष्ट्र में मराठी सीखेगा और तमिलनाडु में तमिल सीखेगा? अगर वहाँ के लोगों को भी हिंदी आती है, हिंदी लोग वहाँ के लोग भी समझे, तो फिर हिंदी में हम सब लोग आपस में बात कर सकते हैं, जिससे कि सबों को आसानी होगा। यह काम किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं है, हम सभी भारतवासियों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। आप सभी लोग सुखी हो, स्वस्थ हो। जय हिंद, जय भारत।